बता दो मुझे आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। ओके, चाइल्डहुड ओबेसिटी एक ऐसा ग्रोइंग कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जो कि आज आजकल के टाइम में बहुत तेजी से फैल रही है। ठीक है, बहुत तेजी से फैल रही है। और इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं ये हमें नहीं पता है। और ये आगे जाके कैसे हमारी सेहत को अफेक्ट करेगा हमें वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो आज के सेशन प्रॉपरली बच्चों के ऊपर होने वाला है। तो अगर आप बच्चों को सुना सकते हो तो उन्हें जरूर सुनाइए ये सेशन, ठीक है, अपने साथ बिठाकर। वरना तो आप बाद में भी उन्हें बता सकते हो। पहले आपको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एज ए पेरेंट अगर आपको पता होगा तो तभी आप अपने बच्चों को बता पाओगे। ठीक है, तो देखिए, एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो एज ए पेरेंटिंग अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो जो पेरेंट्स है वो हमेशा क्या सोचते हैं, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, राइट। ठीक है, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब जो मेहनत वगैरह करते हैं वो सभी वो बच्चों के लिए करते हैं कि बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, बच्चों की जो सेहत है वो अच्छी हो। ठीक है, वो अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज करके जो पेरेंट्स है वो बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं। ऑलराइट, तो आपको इतना समझना होगा कि बच्चे जो हैं, ठीक है, वो हमारा आने वाला कल है, वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो उनको अगर वही हेल्दी नहीं होंगे तो आगे जाके हमारा जो देश है, हमारा जो वर्ल्ड है, उसे कौन संभालेगा। ठीक है, आगे आगे चल के जो हमारा नया यूथ आ रहा है उन्होंने ही संभालना है। तो उन्होंने सब कुछ देखा, अगर वही हेल्दी नहीं होंगे, अगर वही छोटी उम्र में बीमारियों के शिकार बन जाएंगे, तो हमें ये समझना होगा कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा और हमारा इंडिया कहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो फिर ये बात तो सच्ची हो जाएगी कि हाँ, दुनिया खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, फिर तो ये बात सच होने वाली बात हो जाएगी। बट द थिंग इज कि अगर आप गुड नॉलेज लेके, अगर आपको नॉलेज हो, अगर आपको चीजों का पता हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक गुड एनवायरनमेंट दे सकते हो। ऑलराइट, देखिए, पहले पहले मतलब पहले पहले जमाने में ना, जो आज अगर मैं बात करूं, आज से 20 साल पहले या फिर आज से 25 साल पहले, तो आप सभी को पता होगा, ऐसे कहते थे ना कि बच्चा अगर मोटा है तो हेल्दी है। ठीक है, बच्चा मोटा है तो हेल्दी है, पहले ऐसे कहते थे। बट आजकल डॉक्टर पता है क्या कह रहे हैं? आजकल डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बचपन का जो चाइल्डहुड का एक्स्ट्रा फैट है ना, वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स की अर्ली इन्वेस्टमेंट है। ओके, बहुत बड़ी लाइन है ये। मतलब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बचपन का जो एक्स्ट्रा फैट है ना आजकल, वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स की अर्ली इन्वेस्टमेंट है। अर्ली इन्वेस्टमेंट मतलब वो जो बच्चे बच्चे अगर बचपन में ही बहुत ज्यादा मोटापे की शिकार है, अगर उनकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो फ्यूचर में उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। वो अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। तो आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर्स खुद ये बात कह रहे हैं, इसीलिए हेल्दी तो आपको होना ही पड़ेगा। आजकल के टाइम में ना बहुत ज्यादा ये दिक्कतें आ रही है कि छोटे छोटे बच्चों में हमें माइग्रेन देखने को मिल रहा है, बीपी का देखने को मिल रहा है, इवन की शुगर की प्रॉब्लम। ठीक है, शुगर की प्रॉब्लम जो आज से 10 साल अगर मैं पहले की बात करूं तो लोगों को आगे चल के आती थी, यंग अडल्ट एज में आती थी। बट आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वो उनको भी जो है शुगर की प्रॉब्लम होने लग गई है। सो आपको इन बातों को समझना होगा कि आपकी जो है लाइफ है वो आपके हाथों में है। आपकी जो खाना पीना है उसको कंट्रोल करके आप इन सभी चीजों को ठीक कर सकते हो। आजकल पता है क्या चल रहा है? आजकल के टाइम में ना न्यूट्रिशन का एक बहुत अजीब पैराडॉक्स चल रहा है। मतलब हमारा जो बेसिकली इंडिया है ना, यहाँ पे पहले क्या होता था, खाने की कमी होती थी। बट ऑन द अदर एंड अगर मैं अब बात करूं तो अब लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले खाने की कमी होती थी, अब क्या हो गया कि लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मतलब लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, लोगों को गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ठीक है, ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही हैं, बीपी बढ़ना या फिर बीपी ड्रॉप होना। सो लोगों को ऐसी कंडीशन आ रही है। और उसके बाद जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है ना, ये डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये इतनी तेजी से बढ़ रही है, अभी मैं आपको डेटा लिखवाता हूँ। ओके, आप लिख भी सकते हो नॉलेज के लिए ये आपकी। तो लेटेस्ट डेटा की अगर मैं बात करूं, लेटेस्ट डेटा की अगर मैं बात करूं, 5 से लेकर 19 साल, जो बच्चे 5 से लेकर 19 साल के हैं, 390 मिलियन वर्ल्ड वाइड केसेस
ऑफ ओनली चाइल्डहुड ओबेसिटी। और ये भी सुनो, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, छोटे बच्चे, 5 साल से लेकर 19 साल के बच्चे, 390 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो कि छोटे बच्चे मोटापे के शिकार हैं। उसके बाद 5 साल से नीचे, ये भी सुनो, 35 से 40 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल से नीचे ओवरवेट हैं, जिनकी उम्र 5 साल से कम है और फिर भी वो ओवरवेट है, उनकी बॉडी में फैट ज्यादा है। सिर्फ 5 साल से भी कम, 35 से 40 मिलियन बच्चे। अगर मैं ऐसे मोटा मोटा आपको हिसाब बताऊं, तो हर 5 में से एक जो बच्चा है, आपको ओवरवेट, आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार मिल ही जाएगा। और अगर ये जो डेटा है, ठीक है, अगर ये जो डेटा है इसे ना रोका गया, अगर इस डेटा को ना रोका गया, तो आपको मैं बताऊं, 2040 तक ना, ये जो डेटा है, ये और ज्यादा 220 मिलियन प्लस और ज्यादा केसेस आ जाएंगे। ठीक है, 390 मिलियन तो अभी है ही है, 220 मिलियन और नए केसेस आ जाएंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के 2040 तक, अगर इस चीज को हमने टाइम पे ना रोका तो। बट आजकल के पेरेंट्स जो है, आजकल के जो फैमिलीज हैं, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि एनवायरनमेंट, बच्चों का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि बच्चे कौन से वातावरण में रह रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आप सपोज करो कि आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, तो अगर आप चार ऐसे बच्चों में रह रहे हो कि वो हर टाइम जिम जाते हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, वो क्लीन ईटिंग करते हैं, तो आप जो है, आप मुझे बताओ, अगर आपके चार दोस्त जिम जा रहे हैं, आप साइड में खड़े होकर समोसा खा लोगे? नहीं। आपका भी मन करेगा, वो तो आपको उल्टा टोकेंगे कि हाँ तू भी जिम जा, तू भी फिट हो। बट अगर आपने अभी लेटेस्ट जिम स्टार्ट ही किया है, बट आपके आसपास के चार बच्चे, आपके आसपास के चार दोस्त ऐसे हैं जो कि हर रोज बाहर जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ठीक है, जंक फूड खाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, तो आपको क्या कहेंगे कि तू क्या ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होता, वेट नहीं कम होता, ठीक है, आ तो खा पी आराम से। तो इसीलिए बच्चों का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ऑलराइट, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे कह रहे हैं कि हाँ चलो पार्टी करते हैं, ठीक है, चलो हम लोग बाहर खाने पीने जाते हैं, तो आपका मन भी ऑटोमेटिकली वैसे कर ही जाएगा। और इन्हीं बढ़ते हुए केसेस को लेकर जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है ना, ये एक एपिडेमिक बन चुका है। एपिडेमिक का मतलब होता है, ये एक बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। जो कोविड 19 आया था ना, कोविड 19 भी एक एपिडेमिक ही था, ठीक है, आपदा। तो बिल्कुल ऐसे ही जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, ये बहुत ही ज्यादा फैलती जा रही है। और दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यहाँ पे नहीं है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है, इसे आप रोक तो सकते हो। बट अगर मैं बात करूं कि ये रुक क्यों नहीं रही है, क्योंकि एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आजकल लोग समझ रहे हैं कि दैट थिंग इज नॉर्मल, ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बट लेट मी टेल यू वट, ये चीजें नॉर्मल नहीं है, ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप हमारा जो इंडिया है ना, इसके इसके मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ। इंडिया में ना डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन पड़ गया है। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अब डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? मतलब इंडिया में आप देखो, इंडिया में ऐसे केसेस भी हैं जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, जहां पे लोगों के पास खाने पीने का भी सामान नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं, इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पे ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। सही बात है। ठीक है, जहां पे लोगों का सिर्फ माल न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ इतना मत समझना कि हाँ आप लोग कुछ खा नहीं रहे हो तो वो माल न्यूट्रिशन है। नहीं, अगर आप ओवरवेट हो, अगर आपकी स्किन हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आप अंडरवेट हो, तो वो सभी चीजें आपकी माल न्यूट्रिशन में आ जाती हैं। सो डबल बर्डन, उस साइड से भी हमें मतलब लपेटा जा रहा है, उस साइड से भी लपेटा जा रहा है। तो आप देखो कि हमारा जो खाना पीना है वो कहाँ जा रहा है। अगर मैं आपको इंडिया के डेटा की बात करूं, तो 41 मिलियन
जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि ओवरवेट है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। 41 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 41 मिलियन। पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया सेकंड नंबर पर आ रहा है बच्चों में ओवरवेट के ऊपर। सुनो मेरी बात। मतलब यार इंडिया सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छे रिकॉर्ड तो चलो नाम अपने कर ही रहा है, पर बुरे रिकॉर्ड भी अपने नाम कर ही जा रहा है। इंडिया डायबिटीज कैपिटल तो बन ही चुका है पूरे वर्ल्ड का। सबसे ज्यादा शुगर तो केस इंडिया में ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और देखो, चाइल्डहुड ओबेसिटी का अंदर इंडिया नंबर 2 पे आ गया है। नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है इंडिया। ठीक है। और पिछले 15 सालों की अगर मैं आपसे बात करूं, पिछले 15 सालों के अंदर ना ये केसेस 100 से 200% जंप किए हैं। क्यों? क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है, आजकल कन्वीनियंट बहुत ज्यादा आ गया है खाना पीना। और आजकल जो है खाने में लोग टेस्ट ढूंढ रहे हैं, लोग न्यूट्रिशन नहीं ढूंढ रहे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ही यही है। लोग जो है, जो बच्चे हैं वो आजकल खाने में न्यूट्रिशन नहीं ढूंढ रहे। उनको न्यूट्रिशन का पता ही नहीं है। हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा। मुझे नहीं पढ़ाया गया यार। 12 साल के अंदर मुझे इतना नहीं पता था कि मुझे पानी कितना पीना है। 12 साल मैंने ट्वेल्थ पर में स्टडी किया, मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था कि फाइबर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं पता होंगी, तो आपके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन कहाँ से मिलेगी? ठीक है। एक बहुत मजेदार आपको एग्जांपल बताता हूं। पता है पहले क्या होता था? पहले होता था बच्चे बाहर खेलते थे, अंदर खाते थे। अब हो गया उल्टा। ठीक है, अब हो गया उल्टा। बच्चे क्या है, बाहर खा रहे हैं और अंदर खेल रहे हैं। ठीक है, बाहर नहीं निकल रहे हैं। आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन आ गया है। ठीक है, वीडियो गेम्स आ गई हैं, तो बहुत कुछ हो गया। तो बच्चे जो है वो बाहर निकलना बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। और मैंने खुद ने ये चीज नोटिस की है। ठीक है, आप भी जितने मतलब मेरी एज के जितने बच्चे हैं उन्होंने ये चीज नोटिस की होगी। ठीक है, कि मतलब जब बचपन में जब हम खेलते थे, बहुत हम लोग बहुत बाहर खेलते थे। बट मैंने ये चीज नोटिस की है कि टाइम टू टाइम ऐसा टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, कि बच्चे जो है घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। और बाहर किसके लिए जाते हैं? सिर्फ पार्टीज करने के लिए, कुछ भी खाने पीने के लिए। तो सबसे बड़ा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कारण। सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो इसका है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल आपका बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। एंड सिडेंटरी लाइफस्टाइल आपका चाइल्डहुड ओबेसिटी का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। अब सर, सिडेंटरी लाइफस्टाइल से आपका क्या मतलब है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। सिडेंटरी लाइफस्टाइल में ना मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हाँ, ये होता है सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सिडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब होता है कुछ भी खाने पीने के मील्स फिक्स ना होना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। मतलब कभी दिन में एक बार ही खा लिया, कभी दिन में 2 बार ही खा लिया, कभी दिन में 3-4 बार ही खा लिया। कुछ भी मील्स फिक्स ना होना, उनकी टाइमिंग फिक्स ना होना। एक पॉइंट ये। ठीक है। दूसरी चीज, अपने मतलब बहुत ज्यादा आप फ्रीक्वेंटली जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं आपके सिडेंटरी लाइफस्टाइल में। बहुत प्रोसेस्ड वाले फूड, बहुत जंक फूड। थर्ड चीज, नो फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड चीज आ जाती है नो फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आप ऐसे खाने तो खा रहे हो, बट उसके साथ साथ आप लोग वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो। चौथी चीज, आपकी बॉडी में हर वक्त थकावट रहती है, फैटीग। ठीक है, चौथी चीज आ गई, आपकी बॉडी में हर वक्त थकावट रहती है। पांचवी चीज, लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप लोग नींद प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हो। और ये सभी कुछ 3-4 मैंने आपको 4-5 जो पॉइंट बताए, ये आपके आ जाते हैं एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर। और आप नोटिस करना मेरी ये बात कि ये सभी पॉइंट्स मैं हर सेशन में बोलता हूं, और ये हर बार आ जाते हैं कि इन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क होता है। देखो, ये दो चीजें होती हैं, बच्चा हेल्दी दिख रहा है या बच्चा एक्चुअल में हेल्दी है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, एक ही बात नहीं है दोनों। ठीक है, बच्चा हेल्दी दिख रहा है वो अलग बात है,
बच्चा एक्चुअल में हेल्दी है वो अलग बात है, कि अंदर से उसके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, अंदर से उसकी फिटनेस कैसी है। बाहर से देखने को तो कोई भी कह देगा, बाहर से देखकर हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते। जो आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। बाहर से देखकर आप लोग कह दोगे कि हाँ बंदा ठीक है, बंदा फिट है, बट अंदर में बॉडी को क्या चल रहा है आपको नहीं पता। सो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत मजेदार बात है। देखो, आपके जो बच्चे होते हैं ना हमारी बॉडी में, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं बच्चों के लिए, आपके भी कह रहा हूँ, आपकी बॉडी में ना फैट सेल्स बचपन से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ देखो, मैंने ना स्क्रीन पर आपको आपके लिखा है, ये आप लिख सकते हो। बचपन में क्या होता है, बेसिकली बचपन में जैसी हमारे खाने पीने की आदतें होती हैं ना, तो हमारी बॉडी में ना फैट सेल्स बनने लग जाते हैं। दैट फैट सेल्स इज नोन एज एडिपोसाइट्स। ठीक है, एडिपोसाइट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के हैं फैट सेल्स। अब अगर बचपन से आपका खाना पीना ऐसा है, बचपन से आपका खाना पीना बुरा है, तो आपके फैट सेल्स भी वैसे ही आपकी बॉडी में एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, ये एक पैटर्न बना लेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि लाइफ लॉन्ग आगे जाके बच्चों को फ्यूचर में वेट रिड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल लग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बचपन से आपका जैसा खाना पीना होगा ना, आपके एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स ये वैसे ही बनने लग जाएंगे। और अगर इन्होंने एक पैटर्न फॉलो कर लिया कि हाँ ये बंदा सुबह उठता है, ठीक है, ये सुबह सुबह ही मतलब पूरियां छोले खा लेता है, ये वर्कआउट नहीं करता है, इसकी नींद प्रॉपर नहीं है, तो वो खुद का एक पैटर्न बना लेंगे। उसके बाद फिर वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल जो है ना, आपको बहुत लोग मना करते होंगे कि नहीं हमारा वेट कम नहीं हो सकता, हमारा वेट नहीं कम हो सकता। यही रीजन है, क्योंकि बचपन से हमारा दिमाग वैसे बना दिया गया है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए यहीं पे चीज काम आती है, हमारा माइंडसेट, कि अगर हमारा माइंडसेट चेंज होगा तो तभी ये चीजें पॉसिबल है, वरना कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर वेट लॉस जर्नी में जा रहे हो, स्ट्रांग माइंड रख कर आना। अगर स्ट्रांग माइंड रख कर नहीं आ रहे हो, तो फिर आई एम सॉरी, आपके लिए नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। और वेट लॉस जर्नी के दौरान भी आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग रास्ते में आपको बोलेंगे कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बट उन्हें कैसे इग्नोर करना है, या फिर जवाब देना है, कब जवाब देना है, कब जवाब नहीं देना, इसका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, 80% बच्चे जो है ना, जो 80% जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, वो बच्चे आगे चल के भी ओवरवेट ही होते हैं। हाँ कुछ परसेंट 20% केस होंगे कि हाँ जो आगे चल के ठीक हो जाते हैं, बट 80% केस में यही होता है कि बच्चे अगर छोटे होते हैं उनकी बॉडी में ज्यादा फैट है, तो बड़े होके भी उनकी बॉडी में ज्यादा ओवरवेट वो होंगे ही होंगे। ओके, रुको अभी ना एक और चीज लिखवाता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, आप एक चीज लिखो, सेट पॉइंट सिस्टम। हाँ देखो, अब सर ये सेट पॉइंट सिस्टम क्या है? देखो, सेट पॉइंट सिस्टम का मतलब ये है, बिल्कुल सेम एग्जांपल अगर मैं आपको ऊपर वाली बात करूं, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया आपके लिए। अब सर ये सेट पॉइंट सिस्टम क्या है? सेट पॉइंट सिस्टम ये उसका मतलब ये होता है कि बचपन से ही अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है ना, तो आपको जो माइंड है वो उस चीज को उठा लेता है कि हाँ ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। अगर छोटे होते से ही आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप ओवर वेट हो, तो आपका माइंड एक चीज उठा लेगा जिसे हम कहते हैं सेट पॉइंट सिस्टम। वो समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे का वेट, इस बॉडी का वेट इस पर्टिकुलर नंबर से ऊपर मतलब नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे रहेगा। आपका माइंड उस चीज को उठा लेता है, और इस चीज को हम कहते हैं सेट पॉइंट सिस्टम। और हाँ, इसके अंदर एक और चीज लिखो, माइंड और क्या समझ लेता है कि इस बंदे का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, और एक्चुअल में स्लो होता है आपका। सेकंड चीज इसके साथ, सेकंड चीज माइंड क्या मानता है आपका, कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है। तीसरा चीज क्या होती है, आपकी बॉडी में हंगर हॉर्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है जब बचपन से आपको ऐसी आदतें होती हैं, हंगर हॉर्मोन्स बढ़ने लग जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जंक फूड क्रेविंग।
जंक फूड की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तो आपका माइंड ने ये मान लिया कि वेट बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है, ये यही रहेगा, कांटा हिल नहीं सकता इससे आगे। उसके बाद वो समझेगा कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो है, हंगर हॉर्मोन ज्यादा रिलीज होंगे, जंक फूड की क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी। तो बस आपको एक सिंपल सी पॉइंट को समझना होगा कि इसीलिए ही यहीं पे काम आता है। अगर आपका अपने माइंड को अगर आप ट्रेन करोगे, माइंडसेट को चेंज करोगे, तभी ये चीजें पॉसिबल है। बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स होती है ना, खाने पीने की जो आदतें हैं, यहाँ पे मैंने एक सेशन किया था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ हैबिट्स। तो बिल्कुल वही चीज आ गई, जो खाने पीने की जो आदतें हैं ना, वो बच्चों की बचपन से ही डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर आप अपनी फैमिली में आपके ये रिवाज बना हुआ है कि हर संडे हमने बाहर जाके खाना ही खाना है, बच्चे आगे जाके क्या बोलेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि हाँ, हमारे फैमिली में ये रिवाज है तो हम भी यही करेंगे। हर संडे बाहर जाने जाना है, बाहर जाके कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा सीधा खाना ही खाना है। तो इसीलिए आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितनी भी चीजें होगी, जंक फूड हो गया, शुगरी ड्रिंक्स हो गया, ये सभी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। और हाँ, उसके साथ साथ अगर मैं आपको आदतें की बात कर रहा हूं, तो फिजिकल एक्टिविटी का भी एक पैटर्न फिक्स हो जाता है। अगर बचपन से ही बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हें ज्यादा आप उन्हें बाहर नहीं खेलने को भेज रहे हो, अगर उन्हें पता ही नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन बड़े होकर भी उन्हें नहीं पता लगेगा। इसीलिए जितना हो सके, अगर छोटी उम्र में ही बच्चों को आप कहोगे कि जाओ, जितना जाओ हो सके बाहर जाके खेलो, किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल सकते हो आप। ठीक है, दिक्कत ही यही है कि आजकल सभी ना, देखिए, अगर आप अकेले डिसाइड कर लो कि हाँ बेटे तू बाहर जाके खेल ले, भाई बाहर अगर वो गली में निकलेगा, अगर कोई बच्चा ही नहीं होगा, तो फिर वो क्या सोचेगा कि मैं किसके साथ खेलूं? ठीक है, क्योंकि क्योंकि आजकल सभी जो पेरेंट्स है, सभी जो घर है, उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है। और ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है ना, तीन चीजें बताऊंगा आपको। तीन चीजें ना साइलेंटली, साइलेंट किलर की तरह स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, साइलेंट किलर की तरह आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है बचपन से ही। पहली चीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये तीनों बाप बाप लेवल की खतरनाक चीजें हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों के अराउंड ही आपका सभी चीजें घूमती हैं, सभी बीमारियां घूमती हैं। पहला, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टार्ट हो जाती है साइलेंटली, अगर खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्मोनल इम्बैलेंस। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन। अब आप लोग मुझे बताओ, जो यहाँ पे रेगुलर सेशन लगाते हैं, मुझे बताओ, मैं हर सेशन में इनमें से एक ना एक चीज का नाम लेता हूं ना, कि बॉडी में या तो हार्मोनल इंबैलेंस हो गया है, या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, या तो इन्फ्लामेशन हो गई है। ये तीनों बहुत खतरनाक चीजें, लिख लो ये बात। और ये तीनों चीजें साइलेंट किलर की तरह स्टार्ट हो जाती हैं, अगर बचपन से ही अगर हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। ऑलराइट, और ये बड़े बड़े जब हम बड़े भी हो जाते हैं, तब भी हमें ये चीज कोई नहीं बताता, हमें नहीं पता लगता। फिर जब बच्चों को बॉडी में बीमारी आती है, फिर हम लोग सोचते हैं कि यार इतनी छोटी उम्र में इसे ऐसी बीमारी लग कैसे गई। सो उसके बाद अभी जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, पेरेंट्स रूटीन इज इक्वल टू बच्चों का रूटीन। ठीक है, एक साफ सिंपल शब्दों में बस मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको इस मीटिंग का। ठीक है, पेरेंट्स रूटीन इज इक्वल टू बच्चों का रूटीन। जो पेरेंट्स करेंगे, ठीक है, वही आपके बच्चे करेंगे। आप जितना मर्जी उन्हें समझा लो, जितना मर्जी आप उन्हें लेक्चर दे लो, उनका माइंड वो चीज नहीं उठाएगा। उनका माइंड वो चीज उठाएगा कि हाँ, जो आप कर रहे हो। अगर आप बच्चों को कह रहे हो कि हाँ बेटे, तुझे वेट कम करना पड़ेगा, तुझे जिम जाना पड़ेगा, उसके सामने बैठकर आप खा रहे हो पराठे, क्या सोचेगा वो? ठीक है, तो आपको खुद को समझना होगा, अगर आपका खुद का पेरेंट्स का रूटीन वैसा है, ठीक है, तो आपके बच्चे वैसा करेंगे। एक चीज ना कभी नोटिस करना, यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज बैठी हैं, जो हमारे साथ पुराने टाइम से जुड़े हैं, जब से आपने वर्कआउट किया ना, ठीक है, आपके बच्चे आपको देख के वर्कआउट करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आपके बच्चे, उनको भी होता है कि हाँ मम्मी डैडी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी ये चीज करनी है। बच्चे भी साथ में लग जाते हैं जब आप खुद वर्कआउट करते हो, जब आप खुद अपने लिए फैसला लेते हो।
क्योंकि वो देख रहे हैं। एक लाइन बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता होगा, जो दिखता है वो बिकता है। सही बोल रहा हूं मैं? होता है, हम सबने सुनी ये लाइन, बहुत फेमस लाइन है, जो दिखता है वो बिकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर बच्चे देखते हैं ना, तो 60 to 70% जो बच्चों की हैबिट्स है ना, वो लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि वो क्या सीख रहे हैं। और वो जो सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे, जो वो देख रहे हैं। इसीलिए आजकल, और हाँ, एक ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई है, इमोशनल ईटिंग हो गया, ठीक है, कुछ भी रिवॉर्ड देना हो गया, या फिर रेडी टू ईट फूड्स, अवेलेबिलिटी। एक चीज लिख लो, अवेलेबिलिटी के बारे में आपको बच्चों को नहीं पता करने देना, ठीक है, छोटे बच्चों को। जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, ठीक है। अवेलेबिलिटी के बारे में बच्चों को नहीं पता करने देना। सर इसका क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी का मतलब है जो चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जो चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। अब देखिए, बच्चे हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट वैसे है कि वो शॉर्टकट की तरफ भागेंगे। अगर मैं, चलो एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, ठीक है, पढ़ाई में ना हमें ऐसे होता है कि हाँ, हमें ना टीचर अच्छे से क्वेश्चन बता दे, ठीक है सर, टीचर हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो पेपर में आएंगे। होता है कि नहीं होता? हमें खुद को मन से होता है। तो बच्चे भी हमेशा इसी की तरह शॉर्टकट शॉर्टकट की तरफ भागेंगे। अगर आपने बच्चों को ये बता दिया कि ये देख, ऐसे स्विगी होता है, ऐसे जोमेटो होता है, 1 मिनट में टैप करो, पेमेंट करो, घर पे सामान आ गया, तो उनका जो मेंटेलिटी है वो भी वैसे ही बन जाती है। बट लेट मी टेल यू वट, कि जब जैसे जैसे आपकी ये खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं होंगी ना, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। अभी थोड़ा टाइम पहले पीछे डेंगू फैला था, यस और नो? ठीक है, डेंगू फैला था अभी थोड़ा थोड़ा टाइम पहले। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, बच्चों में भी डेंगू हुआ था, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी वैसी नहीं है, ठीक है, इम्यून सेल्स स्ट्रांग नहीं है। और अगला, बच्चों की बॉडी में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर बच्चे ओवरवेट होंगे, ठीक है, तो उनकी बॉडी में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होगा, अपने पढ़ाई पर, किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। बट एक बात अच्छी जरूर है, ठीक है, अभी एक और बताता हूं। एक बात अच्छी जरूर है कि बच्चों में ना रिजल्ट बहुत ज्यादा फास्ट आता है। ये भी लिख लो। अगर आप आज से डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ, हमने अपने बच्चों की फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, वो भी जवान है, उनकी बॉडी बिल्डअप हो रही है, अभी नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, अभी वो ग्रोइंग फेस में है। तो इस फेस के अंदर उनका मेटाबॉलिज्म आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए उनका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट आता है। अभी सर हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो अपने बच्चों का ना लिक्विड शुगर इंटेक बिल्कुल कट कर दो। ठीक है, लिखो ये पॉइंट, लिक्विड शुगर इंटेक बिल्कुल जीरो। जितने भी आपके शुगर वाली ड्रिंक्स हो गई, लिम्का हो गया, पेप्सी हो गया, फ्रूटी हो गया, जितनी भी लिक्विड शुगर है, लिक्विड शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर दो। उसके बाद हिडन शुगर से बचना है। हिडन शुगर का मतलब होता है जितने भी आपके बिस्किट होते हैं, ठीक है, नमकीन होते हैं, या फिर और जितने भी आपके ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, इन सभी में हिडन शुगर होती है। तो हिडन शुगर से आपको बचना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये तो चलो आपको पता ही है। आजकल पता है क्या है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। जितने भी आपके बर्गर पिज्जा है ना, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड, अल्ट्रा मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग के बाद आपको खाने को सर्व किए जाते हैं। जब तक ये आपकी प्लेट में आते हैं, इनका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा गायब हो चुका होता है, पूरा जीरो हो चुका होता है। और हाँ, कुछ बच्चों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, कि हाँ मतलब 20% चांस है कि जेनेटिक हो ये जो मोटापा है, बट ये ठीक हो सकता है। उसके बाद आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एक पॉइंट लिखो, ठीक है, हैप्पी एनवायरनमेंट, मतलब घर में आपको हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको ऐसी चीजें करनी है ताकि आपको जो आप कर रहे हो ना, आपके बच्चे देख के खुश हो, और वो भी आपको देख के वो चीजें करें। एक चीज ना बड़ी खतरनाक है, ये आप सभी लोग को पता होगी। 75% जो इफेक्ट है ना, वो पता किससे आता है? आपकी एड की मार्केटिंग से। हेलो, सही बोल रहा हूं मैं? जो बच्चे टीवी में ऐड देखते हैं कि हाँ कितनी टेस्टी चीज है, देखो इसमें कितना कुछ मिल रहा है हमें, तो 75% जो पंगा है ना, वो पड़ता है एड की मार्केटिंग से। जो एड्स में लोग मार्केटिंग करते हैं,
वो चीजों को इतना कलरफुल दिखाते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि बच्चों का उधर ही माइंडसेट बदल जाता है कि हाँ मुझे ये चीज नई मार्केट में नहीं आई है, मुझे ये चीज ट्राई करनी है। बट अगर उनको ये पता होगा कि एक्चुअल में इसके अंदर शुगर कितनी है और शुगर के मतलब क्या बुरे इफेक्ट्स हैं, तो बच्चे वो चीज मांगेंगे ही नहीं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको एक अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, बस सिंपल सी बात है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करना। हेल्दी लिक्विड्स की तरफ बच्चों को लेके जाइए। नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गया, दही हो गया, ठीक है, अफ्रेश हो गया। हाइड्रेट, हाइड्रेट और लिफ्ट ऑफ के लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक है, हाइड्रेट और लिफ्ट ऑफ अगर आप उन्हें दे दोगे, वो कोल्ड ड्रिंक ही भूल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट ही भूल जाएंगे। तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ लेके जाइए बच्चों को। और उसके बाद 60 मिनट चैलेंज रखिए। अपने बच्चों के साथ चैलेंज लीजिए कि एक हफ्ता मैं भी 1 घंटा वर्कआउट करूंगा या करूंगी, तू भी करेगा। ठीक है, चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। इसी बहाने, चैलेंज के बहाने ना, बच्चों को ये बहुत होता है क्यूरियोसिटी कि हाँ चैलेंज है, मुझे जीतना है। तो इसी के बहाने उनका जो वर्कआउट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट, न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। क्योंकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, उनके मेटाबॉलिज्म कमजोर है, न्यूट्रिशन सपोर्ट बहुत हेल्प कर सकता है। और डाइनो शेक के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए, स्पेशली हमारा चाइल्ड न्यूट्रिशन। डाइनो शेक इज आर चाइल्ड न्यूट्रिशन। टेस्ट बहुत अमेजिंग है। और स्पेशली उसके बाद बच्चों को कभी ब्रेकफास्ट स्किप मत करवाना। ठीक है, हेलो, सभी लोगों को बता रहा हूं मैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट स्किप मत करवाना। ये आदत अगर आपने अभी से डाल दी ना, तो बच्चे फ्यूचर में भी ऐसा ही करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट को स्किप स्किप नहीं करना है। और इसका आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये है विशियस साइकिल ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। मतलब पहले बच्चा हेल्दी होता है, उसके बाद वो मतलब मूवमेंट नहीं करता है, वीडियो गेम्स और बहुत ज्यादा मतलब जंक फूड खाने लग जाता है। फिर वो थोड़ा सा ओवरवेट होता है। अब सुनो हुआ क्या, जब बच्चा थोड़ा सा ओवरवेट हुआ, उसकी बॉडी में आ गया आलस। आलस हो गया, वो क्या करने लग गया, वो जितने वो पहले एक्सरसाइज करता था वो भी करना छोड़ दिया उसने, कि छोड़ यार, मुझे ना थकावट फील हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बच्चों की बॉडी में फिर पेन होने लग जाती है कि यार मेरे ना मसल पेन हो रहे हैं, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, ये मेरे से नहीं होगा। और उसके बाद देखो, लास्ट में जाकर जो है आपकी जो ओबेसिटी है ना, चाइल्डहुड ओबेसिटी एडल्ट ओबेसिटी में बदल जाती है। और उसके बाद हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बीपी की दिक्कत, थायराइड की दिक्कत, ये सभी कंडीशंस आपकी आ जाती हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है। इस साइकिल से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो इसीलिए बस मैं इतने कहना चाहूंगा कि बच्चे हमारा आने वाला फ्यूचर होते हैं। ठीक है, अगर उनकी सेहत को अभी से ही आप रोक लोगे, उन्हें बता दोगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी को एटलीस्ट हम लोग अपना योगदान डालकर उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हेल्दी हैं, तो जो बच्चे ओवरवेट है उन्हें मैसेज दीजिए जितना हो सके, उन्हें बताइए। ठीक है, उन्हें मैसेज कीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए। क्योंकि आगे जाके अगर उनके पेरेंट्स को नहीं नॉलेज है, तो उनके बच्चों को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। मैंने आपको चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में जितना हो सका था